यमुना जी में कालिया नाग आके बैठा है और यमुना जी का जल विषाक्त हो गया है। वो जल पी करके बहुत सारे बच्चे मर गए, गायें भी मर गई हैं। तो भगवान ने मरे हुए गायों को और बच्चों को पुनर्जीवन प्रदान किया, जगाया। फिर मन ही मन सोचा अब जल को शुद्धि करनी पड़ेगी। तो एक दिन यमुना जी के तट पे खेल ही रहे थे, खेलते खेलते ये हुआ कि भगवान पे हाथ पे गेंद आ गया। भगवान की बारी हुई फेंकने की। भगवान ने जो ही देखा मधुमंगल इधर बैठा है यमुना जी के पास में, और मधुमंगल है कमजोर, पैर जो है उसके बहुत ही नाजुक हैं, एक पैर बहुत कमजोर है। तो बल उसको दूं तो वो पकड़ नहीं पाएगा, और बल गेंद जो है यदि पानी में चली जाए तो हो सकता है पानी में प्रवेश करने को मिले मुझे। तो भगवान ने गेंद को हाथ में पकड़ा और मधुमंगल से कहा, मधुमंगल ले पकड़, ले पकड़, पकड़ो, ले पकड़ो। यजमान जी पकड़िए, हाँ बेटा पकड़ लिया। क्या मधुमंगल ऐसे ऐसे कर रहा था पर पकड़ नहीं पाया, गेंद चली गई कहाँ, यमुना जी में। अब सारे बच्चे कहने लगे हमारा गेंद चाहिए, गेंद चाहिए। बहुत रो रो करके घर से मंगाया है, मैया ने कही कितने बार कहने के बाद खरीद के दिया है, मुझे मेरा गेंद चाहिए। भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कालिया नाग बैठता है वहां पे, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सबने कहा जाओ जाओ तुम्हें जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। फिर बच्चे कहते बस मत जाओ, हम तो बस देख ही रहे थे तुम क्या करते हो, मत जाओ मत जाओ। भगवान ने कहा नहीं, जब कह दिया जाऊंगा तो जाऊंगा। भगवान आगे बढ़े, कदम का वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। बच्चे लोग बैठ करके रोने लगे, कन्हैया मत जा, मत जा रे कन्हैया, हमें गेंद नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए। कालिया नाग बैठा है वहां पे, आज तक जो गया है वापस कभी नहीं आया। भगवान ने कहा हम तो बस वचन के पक्के हैं, हमने कहा जाएंगे सो जाएंगे। वृक्ष में चढ़ गए और वहां से नदी में कूद पड़े। छलांग लगाया ठाकुर जी ने, जैसे छलांग लगाया नदी के भीतर चले गए। ये जैसे यशोदा मैया को पता चला तो सब आ गई, आकर के रोने लगी यमुना जी के तट पे बैठ करके, अरे मेरा बेटा क्या हुआ। माताएं नहीं गायें भी रोने लगी। सबको यही विश्वास हुआ कि कृष्ण चला गया तो अब आएगा नहीं, सब रोने लगे। सबने एक ही संकल्प किया, अब सब लोग इसी यमुना जी के तट पे बैठ करके भूखे भूखे मर जाएंगे, वापस घर नहीं जाएंगे, क्योंकि कन्हैया जब नहीं है तो जीने का क्या अर्थ रहेगा। पानी में भगवान कूद गए हैं, अंदर जाकर के देखा तो इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा सांप जो है कालिया नाग बैठा हुआ है। संयोग से वो सो रहा था, उनकी पत्नियां थी, पत्नियों ने जैसे ठाकुर जी को देखा तो इतने सुंदर इतने क्यूट ठाकुर जी हैं। अरे बेटा कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। ठाकुर जी ने तोतरी बोली में कहा मेरा नाम कन्हैया है, मैं गेंद लेने को आया हूँ। भैया गेंद छोड़ो, बाहर जाओ, या जब जग जाएंगे तो मार डालेंगे। ये छोड़ते नहीं किसी को, बहुत ही गुस्से वाले हैं। भगवान ने कहा नहीं 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 माताओं, आप लोग बहुत अच्छी हो, आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, पर मैं वचन देकर के आया हूं, जब तक गेंद नहीं लूंगा तब तक बाहर नहीं जाऊंगा। माताओं ने प्रार्थना की कि आप जाओ, बाहर जाओ, जग जाएगा। भगवान ने कहा जगने तो हम भी देखते हैं क्या होता है। संयोग से हुआ क्या कि वह गेंद जो है ना, जो गेंद था वह कालिया नाग के नाक में जाकर के अटका हुआ, नाक में। भगवान ने कहा निकालूंगा फिर जाऊंगा, वैसे जाऊंगा। और कैसे निकालना है, पत्नियां कह रही थी मत जाओ, आगे मत बढ़। भगवान ने कहा लेकर के जाऊंगा। तो एक छींक लेकर के गए, एक छींक सीख लेकर के गए और नाक में यूं करके लगाया तो जोर से छींक मारा कालिया नाग ने, और गेंद जो है ऐसे यूं उड़ करके आ गया। भगवान ने ऐसे कैच कर लिया, बस गेंद मुझे मिल गया, मैं चलता हूं। कालिया नाग ने कहा कहां जा रहा है भाई, मेरे नींद में विक्षेप डालने वाले तू कौन है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहां से आया है, कौन है। भगवान ने कहा देखो तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम अपने जगह पे ठीक हो, मैं जा रहा हूं। नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार डालूंगा। यूं फनों को फैलाया और भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान ने यूं पकड़ लिया सांप को, कालिया नाग को। भगवान ने कहा मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं अभी, जाओ उधर।
कालिया नाग ने कहा कौन लड़ रहा है तुमको मैं मारूंगा, तुमसे लड़ूंगा नहीं, तुमको मारूंगा, मार डालूंगा। भगवान ने कहा जब ऐसी बात है तो एक मुक्के से जो मारा और कूद करके उड़ करके कालिया नाग के सिर में जाकर के जो लातों लात से प्रहार किया। भगवान ने कहा लड़ने से क्या फायदा, लड़ने से अच्छा होता है नाच ही लूं यहाँ पे, नाच लूं, नाचने में मजा है, लड़ने में नहीं। तो कालिया नाग के सर के ऊपर ठाकुर जी नाचने लगे, तांडव नृत्य करने लगे। ऐसे नृत्य किया, ऐसे नृत्य किया, राम 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 राम, तांडव गति मुंडन पर। आज तक सबसे फेमस नृत्य था, सबसे मशहूर नृत्य किसका था? भगवान शंकर का। तांडव नृत्य भगवान शंकर करते थे। पर जब कन्हैया नाग के ऊपर नृत्य किया है तो भगवान शंकर भी फीके रह गए। भगवान शंकर तो कैलाश में नाचते, कैलाश में नाचना कोई बड़ी बात नहीं है, सांप के ऊपर नाचना बहुत बड़ी बात होती है। भगवान शंकर भी आकर के देखने लगे और डमरू बजाने लगे। भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं, इतने जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं, देवता लोग गा रहे हैं, पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, इतने जोर जोर से नाचने लगे। सांप के, कालिया नाग के सब फण जो है, सब सर जो है फूट गए। घर पे कोई सांप आता है तो उसको जो मारने वाले होते हैं सर पे मारते हैं। सर पे क्यों मारते हैं? सर पे मारने के बाद वो मर ही जाता है कि नहीं? तो भगवान ने पद से ऐसा प्रहार किया कालिया नाग के ऊपर कि वो बिल्कुल शिथिल हो गया। पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु माफ करें, हमारे पतिदेव मर जाएंगे, अब तो क्षमा दान दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, ये शरण में आए तब ना क्षमा दान दूं, शरण में तो आ ही नहीं रहा है, माफी तो मांग नहीं रहा है। तो कालिया नाग ने कहा अपनी पत्नियों से, तेरे भगवान से कहे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा सीधे बात करो, अपनी पत्नी से क्यों बात कर रहे हो, हमसे कहो। नहीं, तुमसे मैं नहीं बात करता। पत्नियों से कहा तुम पूछो कि सांप जातियों को किसने बनाया। भगवान ने कहा डायरेक्ट बात कर, मैंने बनाया। अच्छा तुमने बनाया? और सांपों के अंदर इतना जहर किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने ही दिया। और सर्पों में, सांपों में इतना क्रोध किसने दिया? भगवान ने कहा कहना क्या चाहता है तू, आप उत्तर दो बस, किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने ही बनाया, सांप को मैंने बनाया, विष भी मैंने ही दिया और क्रोध भी मैंने ही दिया। अंतिम में वह कालिया नाग प्रार्थना के माध्यम से ठाकुर से कहता है सब करने वाले आप ही हो, बनाने वाले आप ही हो, विष देने वाले आप ही हो, क्रोध भी देने वाले आप ही हो, तो मेरा क्या दोष है इसमें ठाकुर जी, मुझे माफ करें। क्या कहता है? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम में मन्यसे तद विदे। कन्हैया सब करने वाले आप ही हैं, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा तुम यहाँ से जाओ, यमुना जी में नहीं रहना है तुम्हें, कहीं और जाके रह जाओ, रमणक द्वीप में रह जाओ। कालिया नाग ने कहा कि आपका जो गरुड़ है ना उससे मेरी दुश्मनी है, मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा जिसके सर पर मेरे पद चिन्ह पड़ गए हैं उसे गरुड़ कुछ नहीं करता, सम्मान ही करता, पूजा ही करता है। कालिया नाग को वहां से रमण द्वीप में जाने के लिए कहा और जल के भीतर भगवान नाच रहे थे। कालिया नाग के शरीर से जो रक्त प्रवाहित हुआ वह यमुना नदी के ऊपरी भाग में आ गया। तो यशोदा मैया जोर जोर से रोने लगी, मेरा कन्हैया, शायद कन्हैया का ही रगत होगा, ये ब्लड होगा। जोर जोर से रो ही रहे थे कि भगवान कालिया नाग के फण में खड़े होकर के यमुना जी से बाहर की ओर आ गए बंसी बजाते हुए। बच्चों ने देखा रे मैया 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 तो बेहोश हो गई थी, मैया देखो 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 कन्हैया आ गया। कहाँ कन्हैया? जो देखा तो कालिया नाग के ऊपर बांसुरी बजा करके मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान नदी के ऊपर आ गए थे। मैया ने कहा बेटा मेरे कन्हैया आ जाओ, बाहर आ जाओ, कालिया नाग डस लेगा। भगवान ने कहा मैया चिंता मत कर, ये तो चेरो बन गयो है, अब चेला बन गया, कुछ नहीं करेगा। तो भगवान बाहर आ गए, सबने खूब प्रेम से भगवान को स्वागत किया। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस कथा के माध्यम से हमें ये समझना है कि जल का शुद्धता आवश्यकता है, जल की शुद्धता आवश्यकता है। यदि मानव जीवन संरक्षित सुरक्षित हो यह चाहते हैं तो आप और हम सबको जल की रक्षा करना, जल की शुद्धता में विशेष ध्यान देना चाहिए। अब क्या कहे काठमांडू वासियों को, क्या कहे ना,
बागमती, विष्णुमती, ढलमती सब बन गए हैं। जल की शुद्धता न हो तो मानव जीवन सुरक्षित नहीं रहती। इसलिए ठाकुर जी ने यह संदेश दिया है, जल को शुद्ध रखो, जल ही जीवन है। कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरा अर्थ यह है, यमुना जो है भक्ति की प्रतीक है। कालिया नाग क्या है? अभिमान है। जीवन में कभी भी भक्ति में अभिमान ना आवे। यदि अभिमान आएगा तो भगवान स्वीकार नहीं करते। भक्तों को सामान्य रहना चाहिए, बिल्कुल निष्पाप रहना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन, तृण के समान झुक के रहना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील बनना चाहिए। वृक्ष धूप सहता है, हवा, सर्दी, गर्मी सब कुछ सहने के बाद वृक्षों में जो फल आते हैं वह फल परोपकार के लिए, औरों के लिए होते हैं। आम का वृक्ष कभी आम नहीं खाता जी, वो दूसरों के उपकार के लिए समर्पित करते हैं। वैष्णवों को, भक्तों को वृक्ष से यह शिक्षा लेना चाहिए। कोई पत्थर भी मारता है तो पत्थर के बदले में आम के वृक्ष आम ही देते हैं, पत्थर नहीं देते। राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। तो यह शिक्षा हम आपको लेना जरूरी है।